जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका हम वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका आपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें चैप्टर बाय सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज मिलेगा। तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते या तो आई बटन में दे दिए। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, आप फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं और वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तब, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे वाली बात है, अगर नोट्स में जैसे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर बाय सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, या तो मैसेज कीजिए। इस नंबर पे आपको बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा, बहुत ही कम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त, आपको टोटल प्रश्न की संख्या बता दें तो 26 प्रश्न है, और लास्ट में आप जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो आप कमेंट करते हुए चलिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। चलिए बताइएगा, एक नंबर प्रश्न में हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कलर बेस्ट होता है अभी के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइएगा मेरे दोस्त, 1917 में जो है रूस में किया गया था समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, जो कि आपको बता दें 2016 में, 17 में भी पूछा गया है, और झारखंड बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। कब कब देखिए, बिहार बोर्ड की बात करें तो 16 में, 17 में, और झारखंड बोर्ड की बात करें तो 18 में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स होगा, या फ्रेडरिक होगा, या स्टालिन होगा, या लेनिन होगा? तो इसके बारे में बताइए। तो इसके आपको हटा देना है, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर लेनिन कर रहे उन सब का बहुत ही अच्छा, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? मतलब कि सोवियत संघ है ना, उससे सबसे पहले कोई देश अलग हुआ था, ये बताइए कौन सा देश अलग हुआ था, ये बताइएगा, फटाफट बताइए। ये हमारे पोलैंड हुए थे, या पूर्वी जर्मनी, या अल्बानिया, या यूगोस्लाविया? फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अगर बी लगा रहे हैं उन सब का बिल्कुल ही 100% सही है। आगे चलते हैं। पोलैंड में सॉलिडेटरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो पोलैंड में है वो सॉलिडेटरी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बताइए कब किसने किया था? ये अभी किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो ये जो हमारे हैं लेंच वेलेसा है, ठीक है, ये वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में, कि स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? ये जो आपके हैं वो हमारे कौन किए थे? गोर्बाचेव ने किया था, या मोत्से तुंग किए थे, लेच वेलेसवा, या एल्तसिन ने किया था? इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट सी लगाए एल्तसिन, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या लाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमारे कौन थे? देखिए, भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता जो हुआ था वो हमारे 1966 में हुआ था, और किसके किसके बीच में? तो ये आप हमारे बताइएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री और कौन था पाकिस्तान की तरफ से, ये आप बताइएगा, ठीक है। इसमें कौन कराया था बताइएगा? स्टालिन ने कराया था, या खुश्चनेव ने कराया था, या कोसिगिन ने कराया था, या ब्रेजनेव ने कराया था? इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर रहेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगा रहे हैं उन सबका बहुत ही अच्छा राइट आंसर, बहुत ही अच्छा, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप बताइएगा 6 नंबर प्रश्न में, कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के जो देश होते हैं, जैसे भारत से अलग के देश के कौन से देश आते हैं बताइएगा? पूंजीवादी देश आते हैं, या विकासशील देश आते हैं, या गुटनिरपेक्ष देश आते हैं, या साम्यवादी देश आते हैं? तो इसके बारे में राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर घ लगाए उन सब का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था? हम आपको बताए हुए थे कि जब 1985 में
कोई सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने हुए थे, तो उस समय बाधे उधे हुआ था। तो ये जो हमारे जो थे वह कौन थे मेरे दोस्त? लेनिन तो नहीं थे, क्योंकि लेनिन की तो दूसरी बात है। तो लेनिन नहीं होगा, स्टालिन भी नहीं होगा, ख्रुश्चेव भी नहीं होगा, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव, मतलब इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उन्होंने 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे और 1991 में वो इस्तीफा दे दिया अपना पद से, और उसी समय सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो घ होगा। ठीक है, जो कि आपको बता दें 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 7 नंबर। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, इसके बारे में बताइए मेरे दोस्त, किसने रखा? अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने, या रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने, या चीनी राष्ट्रपति जेबिन ने? तो ये जो हमारे जो थे वो हमारे रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे। ठीक है, उन्होंने रखा था। ख, जो कि वर्तमान में भी अभी भी हाजिर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में कि वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, इसके बारे में बताइए 9 नंबर का। फटाफट बताइए। पोलैंड, युगोस्लाविया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी। चलिए बिल्कुल मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट अगर ग लगा दिए उनसे का बहुत ही सी वाले का 100% सही है। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न का। फटाफट कमेंट करते हुए चलिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही मान्यता रहता है कमेंट करने में। चलिए अब 10 नंबर बताइएगा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो 1975 में जो सहयोग व सुरक्षा सम्मेलन हुआ था वह हमारे कहाँ हुआ था? लंदन में, पेरिस में, या मॉस्को में, या हेलसिंकी में? बताइएगा फटाफट, हेलसिंकी में या कहाँ पर हुआ था? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर, मतलब घ वाले का बिल्कुल ही सही है। चलिएगा आपको बताइएगा, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? इसमें कितने देश शामिल थे? फटाफट बताइए। 4, 5, 6 या 8? फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अगर घ लगाए उन सबका बहुत अच्छा, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइए 12 नंबर में कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सा व्यवस्था अपनाई? मतलब जो पूर्व जो है उससे पहले कौन से साम्यवादी देश ने अपनाया था? तो ये बताइएगा, समाजवादी, या मार्क्सवादी, या उदारवादी, या फांसीवादी? इसके बारे में बताइए मेरे दोस्त। तो देखिए, साम्यवादी तो अपनाया हुआ था, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या अपनाया हुआ था? तो ये हमारे उदारवादी अपनाया हुआ था। ठीक है, तो इसके राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल सही है ना? चलिए बहुत अच्छा, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में कह रहा है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? ये जो स्टालिन का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? 1936 में, 1924 में, 1977 में, 1999 में? तो 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था, याद होगा। चलिए बिल्कुल हमारा ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइए 14 नंबर में कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? मतलब सोवियत संघ का विभाजन जब हो गया उस समय रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? तो हमारे ब्रेजनेव बने, या येल्त्सिन बने, या स्टालिन, या गोर्बाचेव? तो इसके बता दें, गोर्बाचेव 1985 में बने थे, लेकिन इसके बारे में बोला है तो कौन थे ये हमारे बताइए मेरे दोस्त, कौन थे? फटाफट बताइए। तो विभाजन का मतलब कि इसका अलग हो गया, तो ये हमारे जो थे येल्त्सिन बने हुए थे। ठीक है, ख वाले का बहुत ही अच्छा, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रूस में समाजवादी क्रांति के बाद किस वर्ष यूएसएसआर अस्तित्व में है? मतलब कह रहा है कि रूस में समाजवादी क्रांति के बाद जो यूएसएसआर है वह कब अस्तित्व में है? 1947 में, 1917 में, 1939 में, 1991 में? इसके बारे में बताइए मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हमारा अस्तित्व में आया था वो हमारे 1917 में आया था, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में 2020 में ही फिलहाल पूछा गया है। आपके सीबीएसई बोर्ड है उसी में ही फिलहाल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन एक शीतयुद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? शीतयुद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, तो देखिए हम पहले चुनेंगे कि कौन सा था या नहीं था। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति ये था, तो इसमें कह रहा नहीं है, मतलब कि इसमें से कोई परिणाम नहीं है। एक ध्रुवीयता विश्व का व्यवस्था का होता है, ये भी हुआ था, तो मतलब दोनों के दोनों सही है, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। CSI का जन्म, ये भी आप सुने थोड़ा और मरा, लेकिन भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण ये कभी सुने नहीं? जो कि भारत और पाकिस्तान में, जैसे भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में प्रथम हुआ था, जो कि और 1998 में दूसरा हुआ था। दोनों के दोनों कहाँ पर हुआ था?
पोखरण में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है, मतलब किनमें से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है। तो हम आपको बोले हुए थे गुटनिरपेक्ष में कौन कौन सा देश शामिल था, कौन कौन सा देश नहीं शामिल था। जो देश नए नए स्वतंत्र हुआ था तो वो नहीं चाहते थे। तो भारत उस समय क्या होता, स्वतंत्र हुआ था नए नए, तो वो चाहता था वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, जिसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब शामिल थे। ये जर्मनी लिखिएगा, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, हम सुधार देते, जर्मनी लिख लीजिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर बात करिएगा 18 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो आपको पहले बताइए, भारत था नहीं ना, ये भी गला हटा दीजिए। ठीक है, रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है, ब्रिटेन आप जस्ट अभी सुने थे पहले, देखिए ब्रिटेन आप देखें ना, यहाँ पर ब्रिटेन, तो यहाँ पर ब्रिटेन होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ बताइएगा 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, तो ये CSC का जंग ये तो हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के वैचारिक युद्ध की समाप्ति ये भी था, शीत युद्ध की समाप्ति, लेकिन मध्य पूर्व संकट नहीं है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो डी बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए आपका डी 19 नंबर सही हुआ। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइएगा कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ये जो ब्रेजनेव है वो हमारे किस देश के राष्ट्रपति थे, ये बताइएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये हमारा जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और फिर बता देते हैं, अगर आपको क्लास 12 का ऑल नोट्स PDF वगैरह जो भी चीज़ चाहिए मेरे दोस्त, आपको 100% मिलने का चांस है। सिर्फ इतना आपको कम दामों में पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है, इतना हम चैलेंज देते हैं। और इतना अच्छा नोट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ही गरीबी है और इतना देख रहे दंगा बवाल होता रहता है, अभी भी नौकरी के लिए इतना आते होता है, लेकिन हम सोचते कि नहीं ये तो ज़्यादा लेना बहुत ही उचित नहीं है, इसीलिए बहुत ही कम दामों में आपको 100% प्योर मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पे आपको कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। जब आप एक मैसेज कीजिएगा तब आपको कॉल भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न का। उससे पहले मेरे दोस्त आप जरूर बताइएगा कि अभी तक आपको 20 में कितना सही हुआ है, 20 में आपका कितना सही हुआ हो पाया अभी तक, 20 में कितना हुआ सही, आप बताइए फटाफट। 17, 16, 17 या 18, फटाफट गए। बहुत अच्छा, 20 में 20 हुआ, बहुत अच्छा, लाजवाब। चलिए 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के बाद या उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। आपको बता दें मेरे दोस्त, सोवियत संघ जब था, देखिए सोवियत संघ USSR ये समाप्त हो गया, तो बचा कौन, USA। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनियन स्टेट सर्विस, इसे रसिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे थे अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरा था। ठीक है, कब, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तब। ठीक है, चलिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, अभी जस्ट आपको बताया कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वह हमारे 1991 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा और टाइम दीजिए मेरे दोस्त, इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में कुछ बता देते हैं, क्योंकि जितना डिटेल में बता देंगे उतना ही आपको लिए और बेनिफिट रहेगा। तो समझिए, देखिए ये जो सोवियत संघ है ना और अमेरिका था, दो देश था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, और ये 1991 में सोवियत संघ विघटन होता है। उसके बाद कौन बचता है, अमेरिका। और ये अमेरिका इतना शक्तिशाली देश बन जाता है, राजा बन जाता है, ये समझिए। तो वो अब किसी पे प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। नहीं होता है कि एक देश अगर शक्तिशाली तो अपना प्रभाव किसी न किसी पर जरूर दिखाता है, तो यही हो रहा था। ठीक है, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद। लेकिन हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो चैप्टर वाइज देखिए वीडियो। ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव का फुल एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव ये सब देखिए, तब आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा, 4.5 से रोक नहीं सकता है। तो ये सभी का लिंक हम आपको, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के। ठीक है, चलिए आप बताइएगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। ये जो हमारे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे वो हमारे ब्रेजनेव थे, या कौन थे, या मिखाइल गोर्बाचेव, या स्टालिन थे, या ये एंड्रोपोव थे, कौन थे बताइएगा। तो ये जो हमारे थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कि 1985 में क्या हुए थे, बैठे हुए थे, और 1991 में इस्तीफा दिए, और उसी समय सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। चलिए आप बताइएगा 24 नंबर में कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो ये हमारे कौन सा देश नहीं था सदस्य, इसके बारे में बताइए मेरे दोस्त, कौन सा देश सदस्य नहीं था। चलिए बताइए फटाफट, कौन सा देश नहीं सदस्य था
ऑप्शन ही कमेंट करें, गलत वाली बात है मेरे दोस्त। तो ये जो हमारे थे पूर्वी जर्मनी थे, जो कि आपके प्रश्न जो है 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड में, ठीक है। मतलब तीन चार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, आपके सीबीएसई बोर्ड के भी हो गया। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बताइए पहले, ये बताइएगा मेरे दोस्त, ये आप बताइएगा फटाफट। देखिए आपको बता दें जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था, बताइएगा। जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था हमारे 1990 में हुआ था, ठीक है। बी वाले का बहुत ही अच्छा है। अब बताइए सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था? इसका कमेंट आप उत्तर क्या दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसका? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है, 26 नंबर का। और उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझिए, थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिए, 2 मिनट सिर्फ। चलिए, अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी क्लास 9th और 10th में गए हैं तो उसके लिए एक चैनल है जिसका नाम है RDX सेल्फ स्टडी, इसे ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिए अपने भाई बहन दोस्त किसी को भी, ठीक है। ज़रूरी है अपने बिहार को अच्छा करना, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा अपने भाई बहन को। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम आपको सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार ही मिलेगा टेलीग्राम का, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है। और वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त तो चैनल सब्सक्राइब 100% करके जाइए और बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिए, लाइक करके सपोर्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके कुछ अच्छा सा मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। या तो आप एक और बता देते हैं कि चैप्टर 2 का आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आएगा आई बटन में पूरा स्क्रीन पे, तो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।